एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान खोखर। टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। दो फाइनलिस्ट आ गए, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है इंडिया। साउथ अफ्रीका बिल्कुल क्लोज गई, लेकिन बिल्कुल आखिर में जाके उन्हें याद आया हम तो चोकर्स हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फाइनल में भी पहुंच जाएं और जीत भी जाएं। तो न्यूजीलैंड ने भी कहा नहीं भाई, जो मर्जी हो जाए हम ना जीते ये वर्ल्ड कप। तो ये दो टीमें तो हो गई बाहर, और इन्होंने अपने ऊपर टैग ही लगा लिया बिल्कुल कि चौक कर जाते हैं सेमीफाइनल। आज अच्छा मौका था, अगर 280 रन कर जाते तो ये शायद मैच आज साउथ अफ्रीका का होता, और फिर अगले मैच में अगर टॉस हार जाते तो अगला मैच इंडिया का होता। तो ये सारी कहानी है। आज के मैच पर बात करेंगे। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही, बॉलिंग बहुत अच्छी की, बवमा ने कैप्टेंसी भी बहुत अच्छी की, जिसको कोटा कप्तान कहते हैं रिजवान भाई, बट ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब। तो चले जी, काशिफ शबीर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट, रिजवान हैदर साहब हमारे रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, साथ ही साथ सैफ खान साहब साबिक क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। रिजवान भाई सुना, हाँ कैसा दिया? बहुत हो गया, बेहतरीन। बहुत आपने देख लिए स्कोर दूसरों के, अब वक्त है फाइनल का स्कोर करने का। कैसा दिया जी? आज ऑस्ट्रेलिया वैसे बड़ा क्लोज गई है, मुझे तो लग रहा था एक टाइम पे कि अगर एक दो विकेटें और ऊपर तले गिर जाती ऑस्ट्रेलिया मसले में आ जाती। आई थिंक बेसिकली साउथ अफ्रीका ने की बैटिंग ने आज लेट डाउन किया। जो हाँ। स्टार्ट में ये थोड़ा सा खड़े होते विकेट पे पहली स्टे बैटिंग करते, में तो सही कर रहे थे, पता नहीं क्या नहीं हो आज गया। बॉल मूव शूव भी करी थी, विकेट मूव वाली थी, कंडीशंस भी थी, बीच में देखें बारिश भी हुई थोड़ी देर के लिए। सो इट वाज बिकॉज वो इतने डरे हुए थे। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता तब भी साउथ अफ्रीका ही बैटिंग करती इन कंडीशंस में। ये वो वाला हाल है ना कि आपकी टीम जब एक वन डायमेंशनल हो तो आप टॉस नहीं, जीत आज भी जाएं। उसने बैट कमिंस से कहा कि आज हम बैटिंग करते हैं। वो तो कहने की बात है ना, वो तो अब वी डोंट नो के व्हाट हैपेंस। बट आज वो कंडीशन थी कि शायद आप दूसरी टीम को बैटिंग कराते, जो कि 99 में पाकिस्तान के साथ हुआ। ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से, ओवरकास्ट कंडीशंस, बारिश भी हुई और बॉल शुरू में मूव भी बहुत करी थी। या खड़े से अगर खड़े होके विकेट पे, जरूरी नहीं था कि आज 400 ही अटैम्प्ट करते, आराम से खड़े होके फील्ड प्लेसिंग करते, लेकिन शुरू में रन रेट बहुत स्लो रहा। बौमा टर्न आउट टू बी ए लाइबिलिटी। ठीक है, डिकॉक ने स्कोर करता रहा, आज नहीं किया, कोई बात नहीं, बाकी भी थे। लेकिन वो जो प्रेशर एक डल जाता है ना एक विकेट का, कि अगर वो खड़ा हो जाए तब रन रेट का प्रेशर, ना खड़ा हो तो विकेट का प्रेशर, उसकी वजह से सो दे वर 30-40 रन शॉट। ये 250 भी कर लेते हैं ना। एक हिस्ट्री की बात करें, साउथ अफ्रीका ने इस सारे टूर्नामेंट में स्कोर तभी किया जब क्विंटन ने किया। हाँ, उन्हीं मैचेस में बड़ा स्कोर हुआ है, बाकी उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स पर आता है। नहीं तो एक आध बिल्कुल मैच में collapse। क्लासन और वो उसने वैंडर डूसन वगैरह ने भी किया। लेकिन ऊपर वो करके आता है ना 50 या 60 या 100, फिर वो नीचे कर रहे थे। आप देख लें उन्हीं मैचेस में बड़ा स्कोर हुआ है। तो ये एक आधा मैच होगा वन डायमेंशनल टीम्स की निशानी होती है, जो हम शुरू से कहते रहे कि इनमें ना कुछ हर टीम में फ्लॉज थे। जो फ्लॉ इवन ऑस्ट्रेलिया में एक है कि उनके पास अदर देन जैम्पा प्रॉपर स्पिनर कोई नहीं है। हाँ, मैक्सवेल जो है वो एक पार्ट टाइम देखिए फाइनल तक पहुंच गए वो। पहुंच गए, बिकॉज बाकी टीमों में कमजोरियां ज्यादा थी कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। प्लस ऑस्ट्रेलिया की जो एक चीज है, काशिफ भी एग्री करेंगे, वो उनकी ग्रिट और फाइट टिल द हाँ, वेरी लास्ट मिनट। ये आप ये किसी और टीम में नहीं है, इवन इंडिया में इतनी नहीं है जितनी फाइटिंग स्पिरिट ऑस्ट्रेलियंस में है। सही है, अगर जबरदस्त। आप देखें ना साउथ अफ्रीका का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में, तो साउथ अफ्रीका ने शुरू के 10 ओवर्स में कोई ज़्यादा स्कोर नहीं किया। सर पहले विकेट लॉस लेकिन आज तो बिल्कुल ही 2 के रन 6 स्कोर था सर 4 लेकिन ओवरों नहीं में। नहीं, जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर्स track होते थे उसमें मार्करम, क्लासन, वैंडर डूसन ये स्कोर करके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, और आखिरी हल्ला जो है ना वो मार्को येंसन और उसके अलावा मिलर और क्लासन वो स्कोर करते थे। आज उसकी पैटर्न पे वो शुरू हुए, लेकिन शुरू में चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया था, चूंकि ये सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, तो वहाँ पर जाके वो थोड़ा सा चोक कर गए और थोड़ा सा वो कोलैप्स हो गए। लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया क्लासन ने। वन साइडेड नहीं रहा फिर नहीं, देखें मिलर ने और क्लासन ने बड़ा 21 पे 4 आउट हो गए थे। हाँ जी। फिर जो पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप लेकर गए, लेकिन वो जो ट्रेविस हेड की जो 2 गेंदें थी, ये बिल्कुल वही 2 गेंदें थी जो वसीम अकरम की गेंदें थी, जो उसमें एलन लैम्ब और क्रिस क्या नाम था, क्रिस लुइस वो जो 2 आउट हुए थे। तो मुझे तो आज वो गेंदे देख के मैं किसी के साथ बैठा था, मैंने कहा ये वही 2 गेंदें हो गई जो उस वक्त 2 गेंदें हुई थी। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा ख्याल है उस वक्त। और आखिर में जब मिलर 4 ओवर पहले आउट हो गया, अगर वो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर जाता, 20-25 रन हो जाते, तो शायद फिर अगर मगर की गेम दोबारा से शुरू हो जाती। लेकिन ऑल इन ऑल चूंकि विकेट देखें ना, ये फ़र्क होता है आप नई विकेट पे खेलने का। कल जो हम बात कर रहे थे ना कि 6ठी विकेट या 7वीं विकेट
ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने कहा नहीं जी मुझे पुरानी विकेट पर ही खेलना है, क्योंकि पुरानी विकेट पर थोड़े से आप कंफर्टेबल होते हैं, आपको पता होता है उसका बिहेवियर क्या है। सर फिर वही आज बात ना, उनके कुलदीप यादव ने स्कोर रोक दिया बीच में, अगर वो नहीं रुकता स्कोर तो शामी के अलावा उनके बॉलर्स विकेट नहीं ले सकते। देखें अरसलान, शुरू में आपको याद है जब हम यहाँ बैठे हुए थे और टॉस हो रहा था तो मैथ्यू हेडन ने कहा था ये 300 प्लस की विकेट है, क्योंकि विकेट को रीड करना मतलब ठीक है आप विकेट बता सकते हैं, लेकिन विकेट का बिहेवियर असल पता लगता है जब बॉल उसके ऊपर गिरती है, फिर पता लगता है विकेट क्या करेगी। तो बाद में उसने कमेंट्री में भी कहा कि मैंने मिस रीड किया है विकेट को, विकेट जो है वो 300 वाली नहीं, यहाँ 250 रन जो है वो विनिंग टोटल है यहाँ पर, जिस तरह की विकेट। लेकिन अच्छा, मैं सारी किसी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं इससे जरूर एग्री करता हूँ कि जब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है तो फिर दोनों मैचेस में अच्छी बैटिंग विकेट्स देनी चाहिए थी, इधर कंडीशंस वाली विकेट का कोई तुक नहीं था। लेकिन हमारा भाई शुरू बहुत अच्छा करता है कि मैं किसी बात पे एग्री नहीं करता, बात वही कर ये रहे थे पता जो हम नहीं कर रहे नहीं ये पता नहीं है कि तुमने बात क्या की है, लेकिन मैं एग्री नहीं करता, नहीं करूंगा, मैं सुन ही मैं नहीं रहा एग्री नहीं करता। नहीं, मैं एग्री इसलिए नहीं कर रहा था कि उस वक्त इंडिया पे इतराज इंडिया अच्छा खेल रही है, उसमें तो कोई शक नहीं। नहीं अरसलान एक सेकंड देखें, सुनने वालों को ये क्लियर होना चाहिए कि इंडिया की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो साउथ अफ्रीका की बात कर रहा था, भाई मेरा खेल रहा था बॉल के साथ, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। मैं नहीं एग्री करना सैफ भाई, अब आप इन दोनों से एग्री ना करें तब मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको जी वालेकुम अस्सलाम भाई को और काशिफ को, असलान आपको एक अच्छा मैच देखने को मिला। स्लो स्पिन ट्रैक था। देखें, हमने पहले भी कहा था कि इस टूर्नामेंट के अंदर विकेट्स को अक्सर मिसरीड कर गए एक्सपर्ट। अरसलान, हमने कहा, आपको याद होगा। बिल्कुल, आपने बल्कि शुरू से ये कह रहे हैं, जब से आपने कहा यार लोगों ने मिसरीड करना शुरू कर रखा है इस पे, ये बात सही है आपकी। बिल्कुल। एक तो ये देखें, यहाँ जब कहा हेडन ने कि 300 प्लस वाला विकेट है, उसके बाद जब मैच चला तो पता हो गया, अंदाजा हो गया कि ये 250 रन भी बड़ा मुश्किल होगा इस विकेट पे। डेफिनेटली आज जो मैच खेला गया उसमें जितनी तारीफ की जाए ऑस्ट्रेलियंस की कम है, क्योंकि स्पिन विकेट जहां बॉल ग्रिप कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, उस पर मैक्सवेल जैसे बॉलर ने, जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, उसने कम रन दिए। मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, आपको पता है टॉप क्लास बॉलर्स है, हैजलवुड ने 12 रन देके 2 विकेटें ली हैं, मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें ली, और एक 21 पे 4 के बाद बहुत अंडर प्रेशर ले आए साउथ अफ्रीकन को ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो मिलर ने और जो क्लासन ने इनिंग खेली है ना, मिलर को अब हमेशा से मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ। जब भी वो बैटिंग करता है उसकी क्लास नजर आती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो लंबे रन करे, लेकिन जब भी करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलता है, बड़ा स्टाइलिश बैट्समैन है। उसने आज जिम्मेदारी ली, अपने ऊपर लेके खेला। ठीक है, बहुत अगर 4 ओवर वो पहले आउट नहीं होता तो मेरे ख्याल से वो 240-250 तक पहुंच जाते। और ये बड़ा विनिंग स्कोर हो सकता था सैफ भाई। डेफिनेटली अगर 25 रन और होते तो आज ये मुश्किल पड़ जानी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। जैसा विकेट का बिहेवियर था, स्पिन नीचे रह रहा था, स्लो ब्रेक हो रहा था, ग्रिप कर रहा था, और उसके बाद साउथ अफ्रीकन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। साउथ अफ्रीकन ने जिस तरह से तबरेज शमसी की बात की जाए, क्विंसे की बात की जाए, या महाराज की बात की जाए, महाराज ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है और बड़ा अपना इम्पैक्ट छोड़ा है इस टीम में, और वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे 16-17 विकेट आई थिंक उसने लिए हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन था। लेकिन साउथ अफ्रीका शुरू से जब से वर्ल्ड कप की हम देखते आ रहे हैं, 92 से वो चौकर्स मशहूर हैं और वो हमेशा सेमीफाइनल हार जाते हैं, हमेशा अच्छी टीम बना के लाते हैं। अनफॉर्चुनेट रहता है कि वो सेमीफाइनल में आके हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक बड़ी टीम है, 8वां वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है और उसने 5 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। बड़ी टीमों का यही फर्क होता है। देखें जिस तरह प्रॉब्लम में ऑस्ट्रेलिया आई, 6 ओवर में 60 रन करने के बाद इजी टोटल हो गया था उनकी, लेकिन उसके बाद जैसी साउथ अफ्रीका से बॉलिंग की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, जबरदस्त, और वापस आए मैच में साउथ अफ्रीका और तबरेज शमसी और क्या कहते हैं मार्कम ने और महाराज ने स्पिन से अपना बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ा और अंडर प्रेशर ले आए उस मौके में जब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। भाई यहाँ पर एक चीज थोड़ी अलग हुई, वो ये कि जब हम देखते उधर भी साउथ अफ्रीका में भी बैटिंग लाइन बड़ी बॉटम तक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो आज पैट कमिंस और स्टार्क ने इनिंग खेली है, आप देखिए वहां पर विकेट बचा के दोबारा पैट कमिंस ने सेव किया ऑस्ट्रेलिया को, इसमें कोई शक नहीं। और 38 बॉल्स पे 19 रन्स मिचेल स्टार्क के। रिजवान भाई, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, मेरी बात शॉर्ट रह गई थी। जी सैफ भाई, देखिए शुक्र है
या ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़े प्रेशर में जो टीम अच्छा खेलती है ना, और वो अक्सर रहती है, तो वो मेरी नजर में वो टॉप टीम होती है जो प्रेशर में जीत के जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा, हमने देखा, इंडिया ने देखा, जब भी प्रॉब्लम में आई है, फंसी है सिचुएशन में, उसको प्रॉब्लम हुई है, विकेटें गिरी हैं, जब रन्स करने थे वहां पर कभी कोहली ने उनको सपोर्ट की, कभी उसके राहुल ने सपोर्ट की, ऐसी मैक्सवेल ने की और कमिंस ने की। प्रेशर हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चेस करने वाली टीम के लिए, बड़ी टीमों के लिए, और ये साबित किया है ऑस्ट्रेलिया ने कि वो एक बड़ी चैंपियंस टीम है और डिजर्व करती है फाइनल खेलने के लिए। देखें, आपने जो बात की ना, कमिंस ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, बिल्कुल आप अफगानिस्तान के मैच में देख लें, एक तरफ से ग्लेन मैक्सवेल मार रहा था, लेकिन कमिंस ने विकेट बचा के रखी फिर सेव कर गया। लेकिन एक चांस भी मिल गया ना, मामूलात भी ऐसी खेलता है, उस पे कोई बात ही नहीं करता। एक चांस भी मिल गया कमिंस को जब उसने क्विंटन डी कॉक। जी साहब भाई कुछ कह रहे हैं। जी साहब भाई, इमाम एक्चुअली ये इनिंग ऊपर से खेलता है, नीचे से खेलनी चाहिए। सही है, सही बात है। हाँ जी काजू भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके साथ आप स्टार्क को देखें, असल तो है स्टार्क ने भी आज रोक के खेल लिया, बहुत अच्छा खेल, वो तो देखिए बैटिंग कर लेता है, लेकिन इतना कमाल का कंपोजर, और ऐसी विकेट के ऊपर जहां स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही हो, जहां तकरीबन को 3-3 ओवर रहते थे अभी दोनों के, शमसी का भी रहता था, उसके अलावा उसका महाराज का भी रहता था, उसके अलावा खेल गए। और ये देखें, ये कैप्टन का होता है, कैप्टन इनिंग इसी को कहते हैं, कैप्टन ने बचा के खेलना होता है, टीम को आगे लेकर जाना है। लेकिन जब आपको टोटल इतना बड़ा ना हो, आप चांस ले लेते हैं ना। अब उनको पता था कि हमें चाहिए कुछ भी नहीं, एक 2 रन ओवर के चाहिए। अच्छा ये बताइए कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर करती आ रही है, आज प्रेशर ले गई, मुझे लगता है आज प्रेशर ले गई। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना, क्विंटन डी कॉक ने नेचुरल गेम नहीं खेली उसने, आज वो रोक के खेल रहा था, और जिसकी वजह से वो फंसा। और वैंडर डूसन ने नेचुरल गेम अगर मैं देखूं तो एक ही बंदे ने उनके बैटिंग की है, वो है बवमा, वो जैसे वैसे ही ऐसे खेलता है। हाँ जी, तो वो आउट ही होता है। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो किसी एक साउथ अफ्रीकन ने भी आज अपनी नेचुरल गेम नहीं खेली। नहीं, वो देखें प्रेशर ले जाते हैं ये लोग, डेफिनेटली प्रेशर था। बड़ी टीम वही होती है, बड़ी टीम को कंटेन करना। लेकिन देखें ना, जिस तरह क्लासन ने और मिलर ने स्ट्रेंथन कर ली थी पोजीशन को, ले आए थे 30वें ओवर में तकरीबन 120 तक वो स्कोर को ले गए थे, वो टाइम था, उसके बाद वो कंसोलिडेट कर सकते थे। लेकिन वहां पर 2 विकेटें गिरना, चले क्लासन आउट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मार्को येंसन का वहां पर आउट होना वो बड़ा क्रूशियल। अच्छा, वो दोनों बड़ा अच्छा खेले। देखिए 87 और 90 के स्ट्राइक रेट पे जब 4 आउट हुआ ना, उसके बावजूद खेलना इज अ वेरी गुड एफर्ट, बट वन हैड टू कंटिन्यू टिल द 50th ओवर, वो उधर मार खा गए। जब आप 30-40 कर लेते हैं तो बॉल आपको वटा नजर आ रही होती है यार, फुटबॉल नजर आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे तो रिजवान भी पता चलता है, आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखें, उन्होंने देखा कि यार लग गई है पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप लग जाए, 250-280 बनता है, उन्होंने नहीं बनने दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का कमाल है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया हर जगह फाइट करती है। और इस पे मैं एक और साइड पे, अगर आप, मैं इंडिया को भी क्रेडिट देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि जब आज के मैच में नहीं, हाँ, तो पिछले मैच के हिसाब से ना कहते हैं विकेट ऐसी तो वैसी, भाईजान आप जैसी भी विकेट बना दे, टू मेक 397 रन इन अ सेमीफाइनल मजाक नहीं है। नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं सर। इंडिया तो, मैंने आपसे कल भी ये बात कही कि जो पिच टेम्परिंग जो भी बात करें, आज आपने टॉस की बात, उसके बाद ग्राउंड में जाके खड़े होकर 50 ओवर खेल के स्कोर करना पड़ता है। क्या जबरदस्त आज टॉस फेंका है, देखा आपने कमिंस ने कैसे फेंका, छोटे ने बबूमा ने फेंका, लेकिन बिल्कुल अपने पाँव में फेंका। अब आप फाइनल में आज लिखवा लें, सुनने वाले भी सारे सुन लें, पाकिस्तान जब टॉस होगा वो इस तरह जाएगा, टॉस जो वो शर्मा का हाथ टेढ़ा है ना, वो यूं कर देता, और जाएगा सिर्फ और सिर्फ वो मैच रेफरी जाके कहेगा रोहित शर्मा यू हैव वन द टॉस। और बताओ और कोई हुक्म साढ़े वास्ते हैं, सारे टॉस कैसे कुछ, और रोहित शर्मा साथ अभी तो कोई टॉस नहीं आ रहे, वो किधर आ रहे, इस्लाम में एक आधा आ रहे होंगे को मुझे नहीं पता, लेकिन जितने मैंने देखे अपने होश में, अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान से बात ना करें, हार भी जाए तो फर्क नहीं, अफगानिस्तान से बात ना करें। अफगानिस्तान तो पहले कहता है भाईजान आपने क्या, तो बी टीम है ना, आपने क्या करना चाहते हैं, आप की करना दसो, अगर मैं जीत जाऊं तो आपको करा दूं कि खुद करूं, वो कहते हैं जी हमें करा दो। अच्छा एक ब्रेक लूंगा मैं टॉस पे जरा सैफ भाई से, क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है। अच्छा मजे की बात है कि हम तो करते ही थे, मैंने आपको बताया कि भारतीय चैनल्स पर मैं खुद उस पर बैठा था, मुझे अंदाज़ा हुआ वो खुद इस बात को शुरू हो गया। मैंने कहा आप लोग तो बड़ा इससे बचते थे, तो कहने के देखें वो एक इंग्लैंड की अखबार दावा कर रही है और इस तरह से ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं, इस तरह से। मैंने कहा चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और जहाँ पर टॉस की बात आती है वहीं पे मुंह बना लेंगे। अभी मैं बाबर की बात करूँगा तो ऐसे खुशी खुशी उठ के चहक चहक के वो लपेट के बाबर की एवरेजेस निकाल के बताएंगे दुनिया के, नहीं ये यूँ था, ये यूँ था, वो अभी एवरेज ये थी और हो।
अच्छा काशिफ भाई, टॉस, ये बात हम नहीं कह रहे, अब तो सिकंदर बख्त तो चले उनको कोई सीरियस ले ना ले, लेकिन उसके अलावा बड़े बड़े क्रिकेटर्स इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा फिर वो इंग्लिश अखबार जिसका दावा था ये कि टॉस भी जीतते हैं, और ये तो आप देखिए ज़्यादातर जो टॉस हैं वो जीते हैं रोहित शर्मा ने। बिल्कुल। तो बात तो और वो होगी जो गोल दायरा बना हुआ है ना नीला, वो बाकी सब कैप्टन के लिए कि इसके अंदर आपका कॉइन गिरना चाहिए, लेकिन इंडिया के लिए कि आपका बाहर गिरना चाहिए। सर वो बड़ा मुल्क है तो बड़ा दायरा है उनका। लेकिन ये है कि बात ठीक कर रहे रिजवान के, टीम बहुत अच्छी है और फाइनल बहुत कड़ाकेदार होगा, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया तो ये के कह जाने रहा से हूं, ये फायदा होगा कि मैच अच्छा होगा, फालतू की फाइट कंट्रोवर्सी देगी ऑस्ट्रेलिया और फाइट शायद हरा देगी। भी दे। और मुझे शायद नहीं हरा भी लगता दे। ना Capacity इस पे अभी करते हैं बात। पहले जरा टॉस, सैफ भाई टॉस वाली कंट्रोवर्सी, राशिद लतीफ़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई कैमरा लगा दो, ये ख़त्म करो, आप अपनी भी बेइज्जती करा रही है आईसीसी और इवेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। फाइनल में लगा देना। और तो क्या टॉस दिखा दें, लेकिन टॉस जीतेगा रोहित शर्मा। देखें, नहीं अगर रोहित शर्मा टॉस जेन्युइनली जीत रहा है तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी बन रही है और इंग्लिश मीडिया भी अब तो कहने लगा ना, चले पहले पाकिस्तान मीडिया बोलता था तो बात थी, अब तो इंडिया इंग्लिश मीडिया भी कह रहा है कि इंडिया में वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें टॉस पे इश्यूज आ रहे हैं, तो एक उसको फेयर प्ले के लिए आप जो है वो ऊपर वाला जो कैमरा होता है उसको फोकस कर दें, कॉइन पे, कॉइन जमीन में गिरे तो पता लग जाए भाई किस पे फोकस पे, देख ले कि क्या कॉइन पे आया है, कौन जीता है टॉस, इशू ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इतनी बड़ा स्निकोमीटर इतनी ले बात तो आए नहीं है ना। हैं, विकेट के अंदर बोला, बहुत टॉसोमीटर टाइम चाहिए, टॉसोमीटर नहीं आ DRS रहा। ले आए, तो टॉस नहीं दिखा रहे। सब कुछ लिया तो टॉस, आप फेयर प्ले चाहते हैं ना, तो तो आप फेयर प्ले कर दें इसको। एतबार राशिद भाई करें ने ना। बिल्कुल सही बोला है कि फोकस करना चाहिए कैमरे पे, और ये होना चाहिए कि ओनली मैच रेफरी खेला आके आपसे देखता नहीं बता जाता। दो रोहित शर्मा विन द टॉस, नहीं हो उसमें गया हम वी टॉस आर जीते तो हम अच्छा खेलते हैं। जी जी, हाँ जी, आपने पहले बैटिंग की थी। हाँ जी, न्यूजीलैंड भी टॉस जीती तो अच्छा खेलती। अब बताएं। नहीं, ये तो कहने की बात है ना भाई, आप अच्छा कह रहे हैं। इंग्लैंड की टीम के पास क्या एक्सक्यूज़ है 4 पॉइंट लेके 6 पॉइंट लेके? अच्छा नहीं खेले, पाकिस्तान के पास क्या एक्सक्यूज़ है? अच्छा खेले। आप आखिर में अगर आ- इंडिया के साथ टॉस जाती हुई तो उस वक्त बोल देता बाबर आजम इतना बड़ा कप्तान था। बिल्कुल सही। क्या मतलब जो भी है जो न्यूजीलैंड बोल देती नहीं या तो तो उसको नहीं रोकने देखें दिया था, टॉस देखने जा यार, रहा था एंड तो ऑफ द उसको डे कहा, भाई, तू तो हमारी बैठू कितने हमारे इश्यूज अपनी जगह। अगर न्यूजीलैंड के कप्तान को इतराज नहीं है कि टॉस नहीं जिताया जा रहा है या मेरे देखे बगैर वो उसको जिता रहे हैं एंड ही इज नॉट कंप्लेनिंग, देन मतलब हु इज टू ब्लेम? आए हैं तो वी आर ब्लेमिंग यू। यस, आप नहीं कर सकते, वही नहीं, आप अकेले आई एम कहें। नहीं नहीं, देखिए हर बंदे ने इशू उठाना है ना, ये तो नहीं हो सकता कि जी वो देखें वो सर ये हो रहा मैं है, थोड़ी वो उठा भाई रहा उठाओ। हूँ ये इशू, मैं थोड़ी उठा रहा हूँ। श्रीलंका की मैं टीम बात उठाती कर रहा हूँ टॉस पे, इंग्लैंड की उठाती, पाकिस्तान की उठाती कि हम ये ऐसा बहरहाल टॉस नहीं चले, मानते। ये तो एक बात कर रहा हूँ। मैं वैसे कह रहा हूँ जब आप इतना खराब कर देना वर्ल्ड कप को कि उसकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सॉरी, जुड़ी हुई हो। आप खराब खरूब क्या, एवरी सेकंड इवेंट फ्रॉम द नेक्स्ट 2030-32 तक एक कहीं और होगा। जिस तरह अगला चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, उससे अगला फिर इंडिया में, फिर एक और कहीं बार होगा, अगला फिर इंडिया में, उससे अगला कहीं और होगा, अगला फिर इंडिया में। सारे इवेंट्स इंडिया को मिल रहे हैं, एवरी सेकंड इवेंट फ्रॉम नाउ ऑन। तो अब ये भी तो देखिए ना, मैं इसी पे बात नहीं, कर क्योंकि रहा हूँ। आईसीसी में कंट्रीब्यूशन उनकी ज्यादा है ICC ना, है क्या ही करें? उनका। सर contribution- आईसीसी है उनका और रेवेन्यू सोर्स ज्यादा उनकी तरफ से आता है, तो ये तो होगा। तो फिर आप बाकी- अपना रेवेन्यू सोर्स बढ़ा लें, आपके नहीं, पास नहीं, आ नहीं, जाएंगे ये सब होगा चीज़ें। नहीं, ये हो रहा, होना चाहिए नहीं है। मतलब ये है, फिर देखिए आईसीसी अगर तो आईसीसी अपना रोल प्ले करे, अगर मैं इसीलिए तो ये तरीकाकार कोई कितना भी रेवेन्यू ला रहा है, गेम इज गेम, इससे पहले भी लाते थे यार। देखें, इंग्लिश एक सिंपल बोर्ड चीज़ लाता है, था बड़ा जिसका जिधर revenue, दाव लगता ऑस्ट्रेलिया है लाता वो था। एडवांटेज लेता है। जिसका जिधर दाव लगता है, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप से हमने देखे हुए हैं, इंडिया के भी देखे हुए हैं, श्रीलंका में भी देखे, जिसका जहाँ दाव लगता है वो लगाता है अपने एडवांटेज। मैं अपनी कल एग्जांपल दी थी कि मैं अपनी बेटी से भी लूडो खेल रहा हूँ तो बीच में एक डंडी मार के एक छिक्का एक्स्ट्रा बता देता होता, उसको नहीं पता चलता उसको पोली को, लेकिन उसका मजा ही और है चीटिंग करने का। तो व्हाई नॉट? नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आज इस दफ़ा जब रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, पता लगेगा कितना रेवेन्यू कमाया इंडिया ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्राउड से इतना ज़्यादा रेवेन्यू आया क्राउड से होगा। तो रेवेन्यू है ही नहीं, रेवेन्यू तो सर आपका वो ब्रॉडकास्टिंग से स्पॉन्सर्स आता है, और ब्रॉडकास्टिंग से टीवी आता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट से। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट तो वो तो सारी दुनिया में मिल सकते हैं। हाँ। जरूरी तो नहीं सिर्फ इंडिया से मिल सकते हो। अच्छा, फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो सबको पता है। तो ये भी चीज़, ये तो कहीं पे भी हो सकता है ना, बिल्कुल। लाजमी थोड़ी के। अच्छा सैफ भाई, यही चीज़ के कंट्रोल करना आईसीसी को, और देखिए आप पैसे लाने का मतलब ये नहीं है कि गेम आपकी है। आप अच्छा आप ये देखिए कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं, मतलब इंग्लिश क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, और साबिक ऑस्ट्रेलियन ने भी, कि जी वेरी वेल मैनेज्ड। अब ये चीज़ और बरतानिया के अखबार ने दावा किया, वेरी वेल मैनेज्ड का वर्ड यूज़ करके। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई इंडियन टीम अच्छी है और वो खेल अच्छा रही है,
उसको ज़रूरत नहीं है कि बीसीसीआई को पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ गई इस तरह की छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज बनाकर अपनी टीम का वर्ल्ड कप ख़राब करने की। वो आपको लग रहा है? देखिए इंडिया की टीम, हो रहा है। इंडिया की टीम नो डाउट इंडिया की टीम इस वक्त टॉप क्लास टीम है और अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और उस टीम में हर प्लेयर तकरीबन मैच विनर है, और कोई उस टीम में बेंच पे बैठे हुए प्लेयर भी टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं उनके, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो। इतना बड़ा इवेंट जब हो रहा हो दुनिया में तो उसको साफ शफाफ बनाने के लिए आप हर चीज करते हैं कि कोई आप पे उंगली ना उठाए, कि फेयर प्ले गेम हो, फेयर टूर्नामेंट हो, जो टीम अच्छा खेले। आपकी टीम ऑलरेडी अच्छी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती कि इस कंट्रोवर्सी में पड़े और इस तरह से करें। बिल्कुल दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स आए हुए हैं इंडिया में और देख रहे हैं, वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने भी कहा जो बारात में आया, जो मैनेज करने का अल्फाज यूज हुआ है, तो जरूरत नहीं है मैनेज करने की, लेकिन ऐसा लगा कि कहीं कहीं ऐसा लगा शायद कि मैनेज हो गया कुछ इस तरह की बात, और ये एक स्टेज सजाई गई हो इंडिया के जीतने के लिए। अब उनकी टीम अच्छी है, इससे इनकार नहीं कर सकते, अब वो खेल अच्छा अच्छा देखिए, रहे इससे कलर इनकार। ऑफ वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं सैफ भाई और आप लोगों से, ये बात तो फैक्ट है, कलर ऑफ वर्ल्ड कप बहुत मिसिंग कलर ऑफ एलिमेंट वर्ल्ड था कप इसमें। देखें, दुनिया की बड़ी नेशन है, दुनिया की बड़ी आबादी है, क्रिकेट लवर कंट्री है इंडिया, तो जाहिर है वहाँ पर लोग पसंद करते हैं खेल को, तो जाहिर है और उनका रेवेन्यू जनरेट बहुत इंडिया से होता है। इंडिया में एक शोबिस के हवाले से इंडस्ट्री में बड़ा कलरफुल, और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है क्रिकेट में, तो डेफिनेटली कलरफुल इवेंट तो बनेगा ना, स्टार्स होते हैं वहाँ पर, लेकिन जब सर चीज कलर उसमें एक शामिल चीज है। मिसिंग मुझे मिसिंग मौका दें एलिमेंट इस ये है कि एक तो क्राउड वाला इशू, दूसरा पाकिस्तान के साथ नो डाउट बिहेवियर हमें पता है कि किस तरह का हुआ, टीम को एक जगह से मूवमेंट नहीं होने दी, लास्ट टाइम किसी किसी जगह बेहतर था, सर रिजवान वाला अरसलान इवेंट एक था, बात, इस तरह के कई इवेंट्स हैं। नहीं, जहाँ तक कलर ऑफ क्रिकेट की आप बात करें ना, वो बेसिकली क्रिकेट का कलर खत्म नहीं हुआ, वनडे क्रिकेट का खत्म हो गया। लोगों को 20 ओवर क्रिकेट खेलने की देख के इतनी आदत हो सर गई ये कि वनडे पाकिस्तान में हो रहा सर होता ये तो लोग आपके आते। मेरे जैसे जो पुरानी जनरेशन है ना, उनका इंटरेस्ट है। जो हमारे बच्चे हैं ना, वो 20 ओवर क्रिकेट से ज़्यादा उनकी बर्दाश्त ही नहीं है। आपकी बात सही है, और कि इस वजह से T20 ने, क्राउड भी ODI T20 का में फैमिलीज आ जाती हैं, वनडे में तो वो वही आएगा जिसने पूरा दिन ज़ाया करना है। सो आपका इंटरेस्ट एंड ऑफ द डे नाउ इज इन टेस्ट क्रिकेट, जो प्रॉपर प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, या फिर T20। वनडे का बिल्कुल खत्म होगा, और मेरे हिसाब से 2 वर्ल्ड कप रह गए, उसके बाद वर्ल्ड कप ही खत्म हो जाना है। नहीं वर्ल्ड कप होगा, लेकिन अब सुना है कि 40 ओवर की सजेशन बहुत स्ट्रांग आ रही है। 40 ओवर वाला काम ठीक है जी साहब भाई। अरसलान ये देखें, मेरा ख्याल से ये 50 ओवर क्रिकेट को, वनडे के वर्ल्ड कप को खत्म करना, ये वनडे क्रिकेट खत्म करना, ये 40 ओवर भी करना, ये भी कोई सही नहीं होगा। क्रिकेट का मजा जो टेस्ट ऑफ क्रिकेट है, आई थिंक वो टेस्ट क्रिकेट है। आपने टेस्ट क्रिकेट को कम करा, या जो भी नेशन T20 आई या वनडे आई, उससे कोई टेस्ट क्रिकेट का मजा आया, जो टेस्ट उसको फर्क पड़ा। मैं तो आई लव टू वॉच टेस्ट क्रिकेट, मुझे टेस्ट क्रिकेट बड़ा पसंद है। प्लेयर्स का पता ही जब लगता है जब आप 4 रोजा या 5 रोजा मैच खेलते हैं, हाँ, सारी T20 स्किल्स में सामने आ जाती हैं। स्किल्स आपके सामने आती है, टेम्परामेंट आपको सामने आता है, आपको बिहेवियर पता लगता है, सिचुएशन। और टेस्ट क्रिकेट में या 4 डे क्रिकेट के अंदर सेशन टू सेशन चेंजेस जो होती है ना, वो आपको प्लेयर बनाती है। कैप्टनसी आप सीखते हैं 4 डे क्रिकेट से। T20 इंटरटेनमेंट क्रिकेट है, आए इधर से मारा, थर्ड मैन पे छक्का हो गया, पॉइंट पे बाउंड्री छोटी है, बॉल विकेट प्रॉपर विकेट होती है बैटिंग के लिए साजगार, इधर मारा 4 दिन में स्टार बन गया। पता लगता है टेस्ट क्रिकेट में आप भाई 10,000 रन करना मजाक नहीं होते। सही बात। कोई भी प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट, जब बाउंसरें पड़ती हैं, कान के पास से बॉलें निकल रही होती हैं, 4 स्लिपें लगी होती हैं, बॉल स्विंग और सीम हो रहा होता है, या जब ब्रेक हो रहा होता है, तब आपके बैट्समैन का सारी क्वालिटी पता लग जाती है। अच्छा तो लेकिन प्लेयर एक चीज़ बनाता है, एक चीज़ आपकी बात सही है काशिफ भाई, जो प्लेइंग कंडीशंस तब्दील होती जा रही हैं, पावर प्ले तब्दील हुए, बहुत सारी चीज़ें, बॉल तब्दील हो गई, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो बार बार ये सजेशन आ रही है ना 40 ओवर्स, तो कहीं हो ही ना जाए 40 ओवर्स का। कैसा होगा अगर 40 ओवर होता है? देखें, पहली बात तो ये कि जो आप कह रहे हैं ना, पावर प्ले, फील्डर्स का अंदर आना, बाउंसर्स का रोक देना, ये सारी चीज़ें प्रमोट करी हैं कि बैटर्स को फ़ायदा मिले, बॉलर्स को उतना रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि बॉलर्स के लीथल है ना, बॉस कमर्शियल आग हो गई है क्रिकेट, इसलिए ज्यादा चीजें आ रही है तब्दीली।
सही। लोग चार के चौके लगते हुए देखना चाहते हैं। T20 का इम्पैक्ट वनडे पे, सॉरी मेरी बात इंटरप्ट हाँ ना, आज देखिए विकेटें उड़ी तो किसी को मजा ही नहीं आ रहा था। नहीं देखे ना, दूसरी बात मैं ये बात कर रहा था कि अब जो बैटर्स को प्रमोट करने के लिए सब कुछ हो रहा है, ताकि ये क्रिकेट का, जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा, लोग चाहते हैं चौके छक्के लगें, विकेट लेने का किसी को मज़ा नहीं आता। तभी आप देखें कि बैटर्स जो हैं वो उल्टी सीधी शॉटें मारने शुरू हो गए हैं। अब वो जो हम सब कहते हैं जी ब्रैंडन मैकलम एक नया लेकर आया है बेस बॉल टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो वो टेस्ट क्रिकेट का हुस्न को भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वही शॉट्स, वही रिवर्स स्वीप, वही फास्ट बॉलर को उल्टे बल्ले से खेलना, वो सारी चीज़ें टेस्ट में भी आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रही हैं। और आप देखें टेस्ट के अंदर जो टीम 250-300 रन बना लेती है, बड़ा स्कोर कंसीडर किया जाता है। एक ज़माने में 250-300 तो कोई स्कोर ही नहीं होता था, 500-600 450 मतलब एक इनिंग हो गई, 2 इनिंग हो गई, या मैक्सिमम 3 इनिंग्स के बाद वैसे ही टेस्ट खत्म हो जाता। पता लगता था जी कि 5 टेस्ट की सीरीज है, एक रिजल्ट आया, 4 ड्रॉ हो गए। लेकिन आप पता लगता है अगर 4 बैट्समैन थे बहुत, और अगर 4 मैचेस खेले वर्ल्ड टेस्ट मैचेस के, तो चारों के रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा ये बात रिजवान भी ठीक है, हम ये देखते थे कि जब टेस्ट मैच में कोई टीम 100, 150, 200 पर आउट होती थी, वाविला मच जाता था यार, बॉलर्स ने कमाल कर दिया है। और चूंकि बैट्समैन इतने स्किल्ड थे, उनको पिच पे रुकना आता था, उनकी प्लानिंग सेशन टू सेशन होती थी, फिर वो माहौल के मुताबिक बॉल को, कमाल के थे बैटर्समैन, नो डाउट। फाइट देखने में नजर आती है ना टेस्ट मैच में बिटवीन बॉलर्स एंड बैट्समैन, बिटवीन स्पेशल सर्टेन प्लेयर्स। इवन कैप्टेंसी का भी बड़ा वकार के स्पेल्स देखें, जिस तरीके से वो पूरी टीमें एक एक सेशन में उतार देते थे। शेन वॉन, मुरलीधरन जिस तरह अकेले एक पूरी इनिंग उड़ा देते थे। मगरा एंड शेन वॉन, गिलेस्पी का कॉम्बिनेशन ब्रेट ली के साथ, फिर वेस्ट इंडीज के फास्ट, वो तो अब खत्म हो गए बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन और ये शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से। नाउ यू डोंट हैव अ सिंगल फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एज गुड एज वसीम अकरम और ग्लेन मगरा, किसी का धाबा ही नहीं है, या ब्रेट ली। तो आप सोचे भी ना कि ब्रेट ली या शेन बॉन्ड कहीं आएगा। जिस तरह रिजवान बात कर रहे हैं ना, पहले होता ये था कि अगर आपने एक बॉलर बैट्समैन को आउट करना है, वो पहले 8-8, 10-10 ओवर उसको एक जगह पे खिलाई जाते थे, फिर एक बॉल को, हाँ एग्जैक्टली, उसको पूरा ट्रैप करते थे, फिर उसको जाके अच्छा, अब तो 4 ओवर बाद बॉलर ही इंजर्ड हो जाता। नहीं, और बैट्समैन भी इतना पक्का होता था, हमारे बॉलर को स्टैमिना ही मुक जाते हैं। बैट्समैन भी इतना ही पक्का होता था, वो भी नहीं छोड़ता था, बाहर की गेंद को तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते थे, और अंदर आती हुई गेंद को हर किस्म की शॉट, और जो कहते थे ना वी में खेलना है, वी में खेलना है, ये टेस्ट मैच ही था जो आपको वी में खेलना है। अच्छा, अब पीछे वाली वी हो गई है। नहीं, अब नहीं, अब वी पीछे वाली नहीं, अब वी नहीं हुई, अब उसको हमने नया नाम देकर 360 डिग्री कर दिया। अब बैट्समैन को कहते हैं, बैट्समैन वो जो 360 डिग्री पे खेल सके, यानी हर तरफ खेल सके। ये पुठी शॉट जो दिलशान ने निकाली थी, ये अब दिलशान स्कूप, हाँ, अब बताएं ये क्या स्कूप है। जब 87 में उसने माइक गैटिंग ने उल्टी शॉट मारी, तो कितना उस पे क्रिटिसिज्म हुआ कि यार ये कौन सी सर रिवर्स स्विंग जब जावेद मियां मारता था तो कहते थे पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कौन सी क्रिकेट है भाई, ये कौन सी क्रिकेट है, इनको तमीज ही नहीं है क्रिकेट खेलने की। हाँ, और आप देखें क्रिकेट कहां से कहां निकल गई। आप वो कहते हैं अब्दुल्ला शफीक से ये शॉट नहीं मारी, तमीज ही नहीं है उसको कि यार। आप शान मसूद की रीसेंट एग्जांपल है, शान मसूद रिवर्स स्वीप नहीं खेलता तो कहते थे यार ये फिट ही नहीं है, मारने लगा बेचारा, आउट हो गया। अब उसको उसने भी। अच्छा, वापस आता हूँ, आपने जब नाम ले लिया पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद का, कुछ तब्दीलियां पीसीबी में अभी 1-2 और मुतवक्के हैं, जो वहाब रियाज की सूरत में हमने बताया था कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज बनने जा रहे हैं, तो अब ज़रा फैसला भी हो रहा है, हो ही जाएगा, कल सुबह शायद अनाउंस हो जाए। वहाब रियाज आज मैच भी देखने गए थे रावलपिंडी स्टेडियम में, तो लग रहा है अच्छी चीज़ है कि ये सारे यंगस्टर्स हैं, जाएंगे, लड़कों के साथ कनेक्ट होंगे, पता चलेगा, ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम होगा, तो हमें पता चलेगा कौन सा बंदा कहाँ क्या मैच देख रहा है, तो लड़कों की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। वापस आते ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। बैक जी, ज़रा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले ज़रा वहाब रियाज वाली सिलेक्शन पर भी एक व्यू लेंगे। क्या सर, वहाब रियाज मुझे तो सही लग रहा है। देखें, सारे यंगस्टर्स हैं, काम करेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी क्रिकेट से किनारा कशी ली है, तो मुझे लगता है जुड़े हुए हैं, डोमेस्टिक खेलेंगे, खेलते हुए को देखेंगे, और जो नहीं खेल रहा उसके लिए भी बातें हो रही हैं कि भाई अब डोमेस्टिक खेलना पड़ेगी लड़कों को। चलें जी, पता लग जाएगा। अगर फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, मेरिट प्रिवेल करेगा, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देंगे, तो बहुत अच्छा, हमें और क्या चाहिए। ऐसा बंदा है जो सब चीज़ों को बराबर लेकर चले, बेहतरीन चीज़ है। कौन सा मेरिट जी, कौन सा मेरिट है? उसको आपने मिनिस्टर भी लगाया है, वो PSL भी खेल रहे हैं, उसको आपने चीफ सिलेक्टर, और कोई प्लेयर नहीं है जो मिनिस्टर भी लग सके और PSL भी खेल सके, या PSL किसी और को खिला ले, चीफ सिलेक्टर किसी और को लगा ले। तो इसलिए बना, उसकी स्किल थी ना। तो फिर क्या स्किल थी उसकी? क्रिकेट खेल के मिनिस्टर बन गया। प्रोग्राम के बाद बताएंगे। अच्छा, उसी तरह चीफ सिलेक्टर की क्या स्किल थी भाई? अगर वहाब रियाज बन सकता है तो देयर आर 20 अदर फास्ट बॉलर जो उस वक्त रिटायर हुए हैं, उससे बेहतर भी हैं, उससे ज़्यादा विकेटें भी ली हुई हैं,
उनमें से भी कोई आ सकता तो है। यार पुराने हो गए ना जो नहीं, चले तो मैं नए इसलिए वाले कह कितने रहा हूँ, recent चले अगर है। अगर ये रिजल्ट आपको अच्छा दे दे, अच्छी टीम सेलेक्ट कर दे, मेरिट प्रिवेल कर ले, तो खबर ठीक है ना, खबर है हम खबर खुश है हैं। साहिबजादा फरहान होगा जी ऑस्ट्रेलिया टूर पे। सैफ भाई साहब ज्यादा फरहान को यार ऑस्ट्रेलिया सारे लेके गए ना जाना ले है। आना बड़ा भाई। स्कोर किया है। हाँ। नहीं बहुत साहिबजादा स्कोर तो किया भाई है। ऑस्ट्रेलिया में मरवाना है, भेजो इमाम को। यार वो पहले भी खेल चुका है पाकिस्तान, अब उसको कब तक बचाना है? खेलने कब नहीं सिर्फ क्या? ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए, यार पहले भी मैं आपकी ऑस्ट्रेलिया इस गया है बात से यार। हरगिज, एक तो आप हर किसी को बचा बचा इनको नहीं, भेजो, बचा के उसको- क्या, जिनको आप उसकी शादी नहीं हो रही, जिनको मम्मी उसको- डैडी मैच खिलाते रहे उनको लेके जाओ ऑस्ट्रेलिया। यार ये उसकी शादी के पीछे पड़ गए हैं साहब सर बेचारे साहब भाई की। 5 महीने से पता था कि जनवरी दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, उसने शादी रख ली ऑस्ट्रेलिया से बचने के लिए। 25 की एवरेज है उसकी अवे में, 3 टेस्ट 100 बनाई है, तीनों की तीनों पिंडी की फटा विकेटों पे। ये बात करते हैं कि वो बड़ा प्लेयर है, आप बताएं। उन्हें उसे शादी एंजॉय करने देना यार। अब तो यार उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया जाके 0-0 करके आउट होता, करियर मुकाते, किसी अच्छे प्लेयर को लेके आते। करियर पे भी नहीं मुकेगा। अगर उसको उसको देखें, उसके टाइम पे अगर सीरीज आ गई, शादी आई डोंट नो उससे शादी पहले डिसाइड थी डेट्स उसकी या सर सीरीज शादी महीना पहले आगे हो जाती है। शादी हो जाती है। लेकिन अब जो भी हो गया है, अगर सरदार फरहान ने डोमेस्टिक में रन तो काफी फर्स्ट क्लास में किए हुए। काफी स्कोर किया है सर, सीजन अच्छा लगा है उसका, और उसने 4 डे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। 800 प्लस रन किए उसने डोमेस्टिक में, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा। जी, तो और अच्छा अगर है, अच्छा है। अभी काशिफ भाई ने बात की ना कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत दे, तो अगर डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया है तो आप उसको लाजमी खिलाएं ना यार। अगर 4 यार डे में लेकिन उसने runs मसला किए पता है हैं, क्या सैफ भाई, मेरा नहीं ख्याल उसको मौका मिलेगा, क्योंकि शान मसूद अब कैप्टन है, उसको आप बिठा नहीं सकते। अब्दुल्ला शफीक होगा ओपनर और शान मसूद होगा ओपनर। जाहिर है टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक को तो नहीं बिठा सकते, अब्दुल्ला शफीक को ओपनर, फिर कहाँ उसको वन डाउन पे सेट वन डाउन पे करेंगे? सेट कर ले। वन डाउन पे बाबर होगा, फिर Two down पे सऊद मैंने शकील टेस्ट में तो होगा, बाबर 2 पे आता है सर, टेस्ट में वो थोड़ी ऊपर जाता है नई विकेट पे। चल, और यार थोड़ी जिसकी आता है, जो बाबर प्लेस है के तो सामने तो खेलने बैटिंग दे, बाबर में स्कोर कर करके तो क्या हद होती है यार किसी चीज की। नहीं, मैं समझता हूँ उसकी जगह अगर अब सारे बैट्समैन तो नहीं, 6 बैट्समैन, तो जाहिर है उसके बाद बेंच पे भी 2 लड़के बैट्समैन बैठे होंगे, तो जाहिर है ट्रैवलिंग टीम में तो साइद अफरान होगा। अब जगह टीम में बनती है तो जाहिर है वो 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करेगा। अच्छा एक और सजेशन भी बड़ी स्ट्रांगली अब आ रही है, मैं तो इस पे काफ़ी अरसे से बात कर रहा था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं, अब आप शाहीन के साथ जाहिर है हारिस रऊफ को क्या कराएंगे, उससे तो बॉल नहीं होनी इतने लंबा स्पेल, और दूसरा नसीम शाह है नहीं, तो वाई नॉट मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास क्यों, आपका वो जो लेफ्ट हैंडर है मीर मीर हमजा हमजा, जाएगा। वो किधर गया, अरशद इकबाल किधर गया, धानी किधर गया? मीर हमजा होगा, अच्छा अरशद इकबाल शायद इंग्लैंड होगा। की कंडीशंस में तो अब्बास 100%, लेकिन अब्बास को ऑस्ट्रेलिया साथ की तजर्बे हार्ड के तौर विकेट्स पे पे मे बी नॉट पॉसिबिलिटी है कि शायद ना भी चले, ना चले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में शायद ना चले, बट मेरा फिर भी ख्याल है कि मेरे जहाँ तक मेरे जराए बताते हैं तो मीर हमजा जाएगा, जी जी, और ऑस्ट्रेलिया पे जाना चाहिए उसको। इन दो लड़कों का अब तक पता यही चल रहा है जराए से सैफ भाई, साहबजादा फरहान और मीर हमजा, तो ये एक हो रहा साइम है। अयूब नहीं वो देखिए, मीर T20 हमजा को मैं पर्सनली जानता जनवरी हूँ। में मैंने उसको न्यूजीलैंड मैंने ओपनर। उसको कई दफा कराची में खेलते हुए देखा है, क्लब क्रिकेट से मैंने उसको खेलते हुए देखा है, यूनिवर्सिटी लेवल से मैंने उसको खेलते हुए देखा है, और बहुत मेहनती और अच्छा लड़का है, और परफॉर्म करके वो यहाँ तक पहुंचा है। पिछले दिनों थोड़ा सा उसको सुनने में आया कि इंजरी थी, तो लेकिन अभी रिसेंटली जो ये डोमेस्टिक सीजन चल रहा है फर्स्ट क्लास, इसमें भी उसने काफी आउट किए हैं। अच्छा वहाब वाला डिसीजन ओके है सैफ भाई आपकी नजर में बतौर चीफ सिलेक्टर? देखिए, अब बात हो रही थी ना कि सीनियर क्रिकेटर सिलेक्शन करेंगे जो कि माजी में खेले हुए हैं, वो बोर्ड को चला रहे हैं। अगर ये फार्मूला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो रिसेंट पास में जो लड़के रिटायर्ड हुए या जो क्रिकेट से दूर हुए, अगर उनको लेकर आया जाए, वहाब रियाज की बात की, हफीज की बात हुई, या सुनने में आ रहा है कि उमर गुल शायद बॉलिंग कोच आ जाए, जी, तो ये बुरा आइडिया नहीं है। ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि रिसेंट पास में क्रिकेट सारी खेलते हुए आ रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ये सारे खेल रहे हैं, और अभी भी खेलते रहे और खेल रहे सैफ भाई हेड तो कोच की क्या इत्तलात है? यूनुस तो नहीं कर रहे, यूनुस भाई ने तो कह दिया मैं तो जूनियर्स के साथ काम करने को तरजीह दूंगा और मैं नर्सरी बनाना चाहता हूँ। यार जरूरी नहीं कि इनकी कोचिंग पहले ये अपनी तो कोचिंग करवाएं। शुरू से यही है, यूनुस खान का शुरू से यही माइंडसेट है कि वो जूनियर क्रिकेट में काम करना चाहता है। और अच्छा है। मेरी जाती राय भी, मेरी पर्सनली उससे डिस्कस जब भी हुआ, तो वो जूनियर पे इंटरेस्टेड होता है, और हम समझते हैं कि यूनुस खान को जूनियर क्रिकेट दे दी जाए, क्योंकि वो जिस तरह का डिसिप्लिन इंसान है ना,
तो वो डिसिप्लिन बच्चों में तो डाल सकता है, अपकमिंग प्लेयर में डाल सकता है। सीनियर टीम में जब कप्तान था, जब भी डिसिप्लिन के इश्यूज बने उसके साथ, कप्तानी भी राहुल उसके द्रविड़ चक्कर की तरह में। नर्सरी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल अरे उसके बाद वो देखिए, वो सीनियर बहुत डेडिकेटेड, एक वो बहुत डेडिकेटेड, ऑनेस्ट ऑनेस्ट और बहुत अपने काम से बहुत इंटरेस्ट लेने वाला इंसान है। मैंने हाँ, जितना बहुत उसको लॉयल देखा है है, अपने काम से, वो ज्यादा डेडिकेटेड लॉयल हो है। जाते हैं और ये कई लोगों को मैंने बर्दाश्त उसके नहीं साथ होता। मैंने यूनिवर्सिटी अच्छा अंडर सर, 19 के साथ, चूंकि वक्त की कमी है, मुझे तो इंडिया बड़ा पता ऑस्ट्रेलिया है में कि वो क्या बहुत आप इंडिया, रिजवान भाई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 60%, 65% India, 30-35% Australia, but Australia has a chance. The only team which can actually beat India is Australia. ओके, एंड But बिकॉज still, ऑफ उनकी overall great determination, mental strength. बॉलिंग स्ट्रेंथ भी बताएं, बैटिंग अगर है। बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है। अगर सारे चल रहे हो तो फुल फ्लो में अगर 300-400 कर लें, 350 प्लस कर लें, तो इंडिया को टफ टाइम डाल सकते हैं। बॉलिंग में आई फील कि डिसिप्लिन बॉलिंग है, लेकिन एक स्पिन का एलिमेंट मिसिंग है, जो अच्छी क्वालिटी का स्पिन। मैक्सवेल की भी पूरे वर्ल्ड कप में 5 विकेटें हैं, 60 की तकरीबन बॉलिंग एवरेज है, 295 रन देके उसने 5 विकेटें ली हैं अभी तक, तो कोई इतनी खास नहीं है। ठीक है, एज अ बॉलर और बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर वो ठीक है। लेकिन जो अहमदाबाद की विकेट है वो है जो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, और इंडिया के पास चूँकि स्पिनर अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए डेफिनेटली उनके पास एज है। ट्रेविस हेड के आने से एक स्पिनर का शायद थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन मिल गया है। मैक्सवेल और ट्रेविस हेड दोनों मिलके 10 ओवर कर सकते हैं, जैम्पा के साथ मिलके तो 20 ओवर ये गुजारा ये कर बात सकते ठीक हैं। है कि 20 ओवर निकल जाएंगे, दोनों मिलके कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया के, मुझे आज फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में डगमगा रही है। देखें स्मिथ, लेबुशेन नहीं चल अच्छी रहे, सुप्रीम फॉर्म में नहीं जरूरत है। पड़ेगी चल जाएंगे। हाँ ये तो फिर ठीक है, वो आप देखना अगर मगर की बात है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, क्या हो रही है, इंडिया के सारे बैटर्स चल रहे हैं। हाँ, वार्नर गया तो टीम गई, इधर ये बड़ा मसला। लेकिन जो सारे चल रहे हैं वो बैटिंग पहले में चल रहे हैं। इंडिया को 365-70 का चेज पड़ा तो प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन आप वो चीज़ छोड़ देना, पहले हो नहीं सकता। इंडिया ने पहले बैटिंग करनी और टॉस भी जीतना ही टॉस जीतना है, पहले बैटिंग करनी, इसलिए पहले बैटिंग अगर ऑस्ट्रेलिया को इतराज नहीं तो फिर सानू की। हाँ, सैफ भाई क्या कहते हैं जल्दी से सैफ भाई? जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है तो ज़ाहिर है इंडिया को एडवांटेज आता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, सारा पैनल हमारी बात कर रहा है, और अभी शुरू से बात करते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम है जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। तो मैं समझता यानी वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम है जो टफ टाइम दे सकती है। सैफ भाई थैंक यू सो मच। सैफ खान हमारे साथ मौजूद, काशिफ शबीर साहब, रिजवान है, बहुत शुक्रिया। कल जनाब अली होती है 5 बजे आपसे मुलाकात।